आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी अमावस्या की रात्रि। और इस कहानी को एकदम सरल और सहज शब्दों में आपके लिए तैयार किया है मुंशी प्रेमचंद ने। आइए सुनते हैं अमावस्या की रात्रि। दिवाली की शाम थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों की भी मानो किस्मत चमक उठी थी। कस्बे के लड़के और लड़कियां साफ सुथरी थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रहे थे और उन जगमगाते दीपों की रोशनी से उनके चेहरे एकदम रोशन थे। हर घर रोशनी से जगमगा रहा था। सिर्फ पंडित देवदत्त का ऊंचा भवन काले बादल के अंधेरे में गंभीर और भयानक रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले नहीं थे अभी तक, और भयानक इसलिए कि ये सारी जगमगाहट जैसे मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जब जलन भी उसे देख के हाथ मलती थी, और एक समय ये है जब नफरत भी उसे ताने मार रही है। दरवाजे पर पहरेदारों की जगह अब मदार और एरेंट के पेड़ खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग सांड अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहाँ सुंदर औरतें मनोहर गाने गाती थीं, वहाँ आज जंगली कबूतरों की आवाज सुनाई देती थी। किसी अंग्रेजी मदरसे के विद्यार्थी के चाल चलन की तरह उसकी जड़ें हिल गई थीं, और उसकी दीवारें किसी विधवा औरत के दिल की तरह टूट गई थीं। पर समय को हम भला कुछ कह सकते हैं? समय पर इल्जाम लगाना तो बेकार और गलत है। ये बेवकूफी और दूर की ना सोचने का ही नतीजा था। आज अमावस्या की रात थी, और मानो रोशनी से हार मानकर अंधेरे ने जैसे उसी विशाल भवन में शरण ले ली थी। पंडित देवदत्त अपने आधे अंधेरे वाले कमरे में चुप लेकिन चिंता में डूबे थे। आज 1 महीना हो गया। उनकी पत्नी गिरिजा की जिंदगी को जैसे बेरहम काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी गरीबी और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। किस्मत का भरोसा उन्हें उम्मीद बांधता था, लेकिन ये नई मुसीबत उनके सहन से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कुढ़ते और रोते रहते थे। उधर गिरिजा भी जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते, गिरिजा रो मत, जल्दी ही अच्छी हो जाओगी। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का यूं तो बहुत बड़ा कारोबार था। वो Sample complete. Ready to continue?